द्विपंचाशः सर्गः। रावण द्वारा सीता का अपहरण। रावण के द्वारा मारे गए गृध्रराज की ओर देखकर चंद्रमुखी सीता अत्यंत दुखी होकर विलाप करने लगी। मनुष्यों को सुख दुख की प्राप्ति के सूचक लक्ष्मण, स्वप्न, पक्षियों के स्वर तथा उनके दाएं बाएं दर्शन आदि शुभाशुभ निमित्त अवश्य दिखाई देते हैं। ककुत्स्थ कुलभूषण श्री राम मेरे अपहरण की सूचना देने के लिए निश्चय ही ये मृग और पक्षी अशुभ सूचक मार्ग से दौड़ रहे हैं, परंतु उनके द्वारा सूचित होने पर भी अपने इस महान संकट को अवश्य ही आप नहीं जानते हैं, क्योंकि जानने पर आप इसकी उपेक्षा नहीं कर सकते थे। हा राम, मेरा कैसा अभाग्य है कि जो कृपा करके मुझे बचाने के लिए यहां आए थे, वे पक्षी प्रवर जटायु इस निशाचर द्वारा मारे जाकर पृथ्वी पर पड़े हैं। हे राम, हे लक्ष्मण, अब आप ही दोनों मेरी रक्षा करें। यूं कहकर अत्यंत डरी हुई सीता इस प्रकार क्रंदन करने लगी, जिससे निकटवर्ती देवता और मनुष्य सुन सकें। उनके पुष्पहार और आभूषण मसलकर छिन्न भिन्न हो गए थे। वे अनाथ की भांति विलाप कर रही थीं। उस अवस्था में राक्षस राज रावण उन विदेह कुमारी सीता की ओर दौड़ा। वे लिपटी हुई लता की भांति बड़े बड़े वृक्षों से लिपट जाती और बारंबार कहती, मुझे इस संकट से छुड़ाओ, मुझे इस संकट से छुड़ाओ। इतने ही में वह निशाचर राज उनके पास जा पहुंचा। वन में श्री राम से रहित होकर सीता को राम राम की रट लगाती देख उस काल के समान विकराल राक्षस ने अपने ही विनाश के लिए उनके केश पकड़ लिए। सीता का इस प्रकार तिरस्कार होने पर समस्त चराचर जगत मर्यादा रहित तथा अंधकार से आच्छन्न सा हो गया। वहां वायु की गति रुक गई और सूर्य की भी प्रभा फीकी पड़ गई। श्रीमान पितामह ब्रह्मा जी दिव्य दृष्टि से विदेह नंदिनी का वह राक्षस के द्वारा केशाकर्षण रूप अपमान देखकर बोले, बस अब कार्य सिद्ध हो गया। सीता के केशों का खींचा जाना देखकर दंडकारण्य में निवास करने वाले वे सब महर्षि मन ही मन व्यथित हो उठे। साथ ही अकस्मात रावण का विनाश निकट आया जान उनको बड़ा हर्ष हुआ। बेचारी सीता हा राम कहकर रो रही थी, लक्ष्मण को भी पुकार रही थी। उसी अवस्था में राक्षसों का राजा रावण उन्हें लेकर आकाश मार्ग से चल दिया। तपाए हुए सोने के आभूषणों से उनका सारा अंग विभूषित था। वे पीले रंग की रेशमी साड़ी पहने हुए थी। अतः उस समय राजकुमारी सीता सुदाम पर्वत से प्रकट हुई विद्युत के समान प्रकाशित हो रही थी। उनके फहराते हुए पीले वस्त्र से उपलक्षित रावण दावानल से उद्भासित होने वाले पर्वत के समान अधिक शोभा पाने लगा। उन परम कल्याणी विदेह कुमारी के अंगों में जो कमल पुष्प थे, उनके किंचित अरुण और सुगंधित दल बिखर बिखर कर रावण पर गिरने लगे। आकाश में उड़ता हुआ उनका सुवर्ण के समान कांतिमान रेशमी पीतांबर संध्या काल में सूर्य की किरणों से रंगे हुए ताम्र वर्ण के मेघ खंड की भांति शोभा पाता था। आकाश में रावण के अंक में स्थित सीता का निर्मल मुख श्री राम के बिना नाल रहित कमल की भांति शोभित नहीं होता था। सुंदर ललाट और मनोहर केशों से युक्त कमल के भीतरी भाग के समान कांतिमान, चेचक आदि के दाग से रहित, श्वेत, निर्मल और दीप्तिमान दांतों से अलंकृत तथा सुंदर नेत्रों से सुशोभित सीता का मुख आकाश में रावण के अंक में ऐसा जान पड़ता था मानो मेघों की काली घटा का भेदन करके चंद्रमा उदित हुआ हो। चंद्रमा के समान प्यारा दिखाई देने वाला सीता का वह सुंदर मुख तुरंत का रोया हुआ था। उसके आंसू पोंछ दिए गए थे। उसकी सुघड़ नासिका तथा तांबे जैसे लाल लाल मनोहर ओंठ थे। आकाश में वह अपनी सुनहरी प्रभा बिखेर रहा था तथा राक्षस राज के वेग पूर्वक चलने से उसमें कंपन हो रहा था।
इस प्रकार वह मनोहर मुख भी श्री राम के बिना उस समय दिन में उगे हुए चंद्रमा के समान शोभाहीन प्रतीत होता था। मिथिलेश कुमारी सीता का श्रीअंग सुवर्ण के समान दीप्तिमान था और राक्षस राज रावण का शरीर बिल्कुल काला था। उसकी गोद में वे ऐसी जान पड़ती थी मानो काले हाथी को सोने की करधनी पहना दी गई हो। कमल के केसर की भांति पीली एवं सुनहरी कांति वाली जनक कुमारी सीता तपे हुए सोने के आभूषण धारण किए रावण की पीठ पर वैसी ही शोभा पा रही थीं जैसे मेघमाला का आश्रय लेकर बिजली चमक रही हो। विदेह नंदिनी के आभूषणों की झनकार से राक्षस राज रावण गर्जना करते हुए निर्मल नील मेघ के समान प्रतीत होता था। हर कर ले जाई जाती हुई सीता के सिर से उनके केशों में गुंथे हुए फूल बिखरकर सब ओर पृथ्वी पर गिर रहे थे। चारों ओर होने वाली वह फूलों की वर्षा रावण के वेग से उठी हुई वायु के द्वारा प्रेरित हो फिर उस दशानन पर ही आकर पड़ती थी। कुबेर के छोटे भाई रावण के ऊपर जब वह फूलों की धारा गिरती थी उस समय ऊंचे मेरु पर्वत पर उतरने वाली निर्मल नक्षत्र माला की भांति शोभा पाती थी। विदेह नंदिनी का रत्न जटित नूपुर उनके एक चरण से खिसक कर विद्युन्मंडल के समान पृथ्वी पर गिर पड़ा। वृक्षों के नूतन पल्लवों के समान किंचित अरुण वर्ण वाली सीता उस काले कलूटे राक्षस राज को उसी प्रकार सुशोभित कर रही थी जैसे हाथी को कसने वाला सुनहरा रस्सा उसकी शोभा बढ़ाता हो। आकाश में अपने तेज से बहुत बड़ी उल्का के समान प्रकाशित होने वाली सीता को रावण आकाश मार्ग का ही आश्रय लेकर हर ले गया। जानकी के शरीर पर अग्नि के समान प्रकाशमान आभूषण थे। वे उस समय खन खन की आवाज करते हुए एक एक करके गिरने लगे मानो आकाश से ताराएं टूट टूट कर पृथ्वी पर गिर रही हों। उन विदेह नंदिनी सीता के स्तनों के बीच से खिसक कर गिरता हुआ चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार गगन मंडल से उतरती हुई गंगा के समान प्रतीत हुआ। रावण के वेग से उत्पन्न हुई उत्पात सूचक वायु के झकोरों से हिलते हुए वृक्षों पर नाना प्रकार के पक्षी कोलाहल मचा रहे थे। उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो वे वृक्ष अपने सिरों को हिला हिलाकर संकेत करते हुए सीता से कह रहे हैं कि तुम डरो मत। जिनके कमल सूख गए थे और मत्स्य आदि जलचर जीव डर गए थे वे पुष्करणियां उत्साहहीन हुई मिथिलेश कुमारी सीता को मानो अपनी सखी मानकर उनके लिए शोक कर रही थी। उस सीता हरण के समय रावण पर रोष सा करके सिंह व्याघ्र मृग और पक्षी सब ओर से सीता की परछाई का अनुसरण करते हुए दौड़ रहे थे। जब सीता हरी जाने लगी उस समय वहां के पर्वत झरनों के रूप में आंसू बहाते हुए ऊंचे शिखरों के रूप में अपनी भुजाएं ऊपर उठाकर मानो जोर जोर से चीत्कार कर रहे थे। सीता का हरण होता देख श्रीमान सूर्यदेव दुखी हो गए। उनकी प्रभा नष्ट सी हो गई तथा उनका मंडल पीला पड़ गया। हाय हाय, जब श्री रामचंद्र जी की धर्मपत्नी विदेह नंदिनी सीता को रावण हर कर लिए जा रहा है तब यही कहना पड़ता है कि संसार में धर्म नहीं है, सत्य भी कहां है, सरलता और दया का भी सर्वथा लोप हो गया है। इस प्रकार वहां झुंड के झुंड एकत्र हो सब प्राणी विलाप कर रहे थे। मृगों के बच्चे भयभीत हो दीन मुख से रो रहे थे। श्री राम को जोर जोर से पुकारती और वैसे भारी दुख में पड़ी हुई सीता को अपनी विलक्षण आंखों से बारंबार देख देख कर भय के मारे वन देवताओं के अंग थर थर कांपने लगे। विदेह नंदिनी मधुर स्वर में हा राम हा लक्ष्मण की पुकार करती हुई बारंबार भूतल की ओर देख रही थी। उनके केश खुलकर सब ओर फैल गए थे और ललाट की बेंदी मिट गई थी। वैसी अवस्था में दशाग्रीव रावण अपने ही विनाश के लिए मनस्विनी सीता को लिए जा रहा था। उस समय मनोहर दांत और पवित्र मुस्कान वाली मिथिलेश कुमारी सीता जो अपने बंधुजनों से बिछुड़ गई थी, दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण को न देखकर भय के भार से व्यथित हो उठी। उनके मुखमंडल की कांति फीकी पड़ गई। इस प्रकार
श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 52वां सर्ग पूरा हुआ। 53 सर्ग है सीता का रावण को धिक्कारना। रावण को आकाश में उड़ते देख मिथिलेश कुमारी जानकी दुखमग्न हो अत्यंत उद्विग्न हो रही थी। वे बहुत बड़े भय में पड़ गई थी। रोष और रोदन के कारण उनकी आंखें लाल हो गई थीं। हरी जाती हुई सीता करुणाजनक स्वर में रोती हुई उस भयंकर नेत्र वाले राक्षस राज से इस प्रकार बोली, ओ नीच रावण, क्या तुझे अपने इस कुकर्म से लज्जा नहीं आती है, जो मुझे स्वामी से रहित अकेली और असहाय जानकर चुराए लिए भागा जाता है? दुष्टात्मन, तू बड़ा कायर और डरपोक है। निश्चय ही मुझे हर ले जाने की इच्छा से तूने ही माया द्वारा मृग रूप में उपस्थित हो मेरे स्वामी को आश्रम से दूर हटा दिया था। मेरे श्वशुर के सखा, वे जो बूढ़े जटायु मेरी रक्षा करने के लिए उद्यत हुए थे, उनको भी तूने मार गिराया। नीच राक्षस, अवश्य तुझ में बड़ा भारी बल दिखाई देता है। तूने अपना नाम बताकर श्री राम लक्ष्मण के साथ युद्ध करके मुझे नहीं जीता है। ओ नीच, जहां कोई रक्षक ना हो, ऐसे स्थान पर जाकर पराई स्त्री के अपहरण जैसे निंदित कर्म करके तू लज्जित कैसे नहीं होता? तू तो अपने को बड़ा शूरवीर मानता है, परंतु संसार के सभी वीर पुरुष तेरे इस कर्म को घृणित, क्रूरतापूर्ण और पाप रूप ही बताएंगे। तूने पहले स्वयं ही जिसका बड़े ताव से वर्णन किया था, तेरे उस शौर्य और बल को धिक्कार है। कुल में कलंक लगाने वाले तेरे ऐसे चरित्र को संसार में सदा धिक्कार ही प्राप्त होगा। किंतु इस समय क्या किया जा सकता है, क्योंकि तू बड़े वेग से भागा जा रहा है। अरे 2 घड़ी भी तो ठहर जा, फिर यहां से जीवित नहीं लौट सकेगा। उन दोनों राजकुमारों के दृष्टिपथ में आ जाने पर तू सेना के साथ हो तो भी 2 घड़ी भी जीवित नहीं रह सकता। जैसे कोई आकाशचारी पक्षी वन में प्रज्वलित हुए दावानल का स्पर्श सहन करने में समर्थ नहीं होता, उसी प्रकार तू मेरे पति और उनके भाई दोनों के बाणों का स्पर्श किसी तरह नहीं सह सकता। रावण, यदि तू मुझे छोड़ नहीं देता है तो मेरे तिरस्कार से कुपित हुए मेरे पतिदेव अपने भाई के साथ चढ़ाएंगे और तेरे विनाश का उपाय करेंगे। अतः तू अच्छी तरह अपनी भलाई सोच ले और मुझे छोड़ दे, यही तेरे लिए अच्छा होगा। नीच, तू जिस संकल्प या अभिप्राय से बलपूर्वक मेरा हरण करना चाहता है, तेरा वह अभिप्राय व्यर्थ होगा। मैं अपने देवोपम पति का दर्शन न पाने पर शत्रु के अधीनता में अधिक काल तक अपने प्राणों को नहीं धारण कर सकूंगी। निश्चय ही तू अपने कल्याण और हित का विचार नहीं करता है। जैसे मरने के समय मनुष्य स्वास्थ्य के विरोधी पदार्थों का सेवन करने लगता है, वही दशा तेरी है। प्रायः सभी मरणासन्न मनुष्यों को पथ्य नहीं रुचता है। निशाचर, मैं देखती हूं तेरे गले में काल की फांसी पड़ चुकी है। इसी से इस भय के स्थान पर भी तू निर्भय बना हुआ है। रावण, अवश्य ही तू सुवर्णमय वृक्षों को देख रहा है, रक्त का स्रोत बहाने वाली भयंकर वैतरणी नदी का दर्शन कर रहा है, भयानक आसिपत्र वन को भी देखना चाहता है तथा जिसमें तपाए हुए सुवर्ण के समान फूल तथा श्रेष्ठ वैदूर्य मणि के समान पत्ते हैं और जिसमें लोहे के कांटे चीने गए हैं, उस तीखी शालमली का भी अब तू शीघ्र ही दर्शन करेगा। निर्दयी निशाचर, तू महात्मा श्री राम का ऐसा महान अपराध करके विषपान किए हुए मनुष्य की भांति अधिक काल तक जीवन धारण नहीं कर सकेगा। रावण, तू अटल काल पाश में बंध गया है। मेरे महात्मा पति से बचकर तू कहां जाकर शांति पा सकेगा? जिन्होंने अपने भाई लक्ष्मण की सहायता लिए बिना ही युद्ध में पलक मारते मारते 14,000 राक्षसों का विनाश कर डाला, वे संपूर्ण अस्त्रों का प्रयोग करने में कुशल बलवान वीर रघुनाथ जी अपनी प्यारी पत्नी का अपहरण करने वाले तुझ जैसे पापी को तीखे बाणों द्वारा क्यों नहीं काल के गाल में भेज देंगे?
रावण के चंगुल में फंसी हुई विदेह राजकुमारी सीता भय और शोक से व्याकुल हो ये तथा और भी बहुत से कठोर वचन सुनाकर करुण स्वर में विलाप करने लगी। अत्यंत दुख से आतुर हो विलाप पूर्वक बहुत सी करुणाजनक बातें कहती हुई और छूटने के लिए नाना प्रकार की चेष्टा करती हुई तरुणी भामिनी राजकुमारी सीता को वह पापी निशाचर हर ले गया। उस समय अधिक बोझ के कारण उसका शरीर कांप रहा था। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 53वां सर्ग पूरा हुआ। चतुष्पंचाशः सर्गः। सीता का 5 वानरों के बीच अपने भूषण और वस्त्र को गिराना, रावण का लंका में पहुंचकर सीता को अंतःपुर में रखना तथा जनस्थान में 8 राक्षसों को गुप्तचर के रूप में रहने के लिए भेजना। रावण के द्वारा हरी जाती हुई विदेह नंदिनी सीता को उस समय कोई भी अपना सहायक नहीं दिखाई देता था। मार्ग में उन्होंने एक पर्वत के शिखर पर 5 श्रेष्ठ वानरों को बैठे देखा। तब सुंदर अंगों वाली विशाल लोचना भामिनी सीता ने यह सोचकर कि शायद ये भगवान श्री राम को कुछ समाचार कह सकें, अपने सुनहरे रंग की रेशमी चादर उतारी और उसमें वस्त्र और आभूषण रखकर उसे उनके बीच में फेंक दिया। रावण बड़ी घबराहट में था, इसलिए सीता के इस कार्य को वह न जान सका। वे भूरी आंखों वाले श्रेष्ठ वानर उस समय उच्च स्वर से विलाप करती हुई विशाल लोचना सीता की ओर एकटक नेत्रों से देखने लगे। राक्षस राज रावण पंपा सरोवर को लांघकर रोती हुई मैथिली सीता को साथ लिए लंकापुरी की ओर चल दिया। निशाचर रावण बड़े हर्ष में भरकर सीता के रूप में अपनी मौत को ही हर कर लिए जा रहा था। उसने वैदेही के रूप में तीखे दाढ़ वाली महाविशैली नागिन को ही अपनी गोद में उठा रखा था। वह धनुष से छूटे हुए बाण की तरह तीव्र गति से चलकर आकाश मार्ग से अनेकानेक वनों, नदियों, पर्वतों और सरोवरों को तुरंत लांघ गया। उसने तिमि नामक मत्स्यों और नाकों के निवास स्थान एवं वरुण के अक्षय गृह समुद्र को भी, जो समस्त नदियों का आश्रय है, पार कर लिया। विदेह नंदिनी जगत माता जानकी का अपहरण होते समय वरुणालय समुद्र को बड़ी घबराहट हुई। उससे उसकी उठती हुई लहरें शांत हो गईं। उसके भीतर रहने वाली मछलियों और बड़े बड़े सर्पों की गति रुक गई। उस समय आकाश में विचरने वाले चारण यूं बोले, अब दशग्रीव रावण का ये अंत काल निकट आ पहुंचा है। तथा सिद्धों ने भी यही बात दोहराई। सीता छटपटा रही थी। रावण ने अपनी साकार मृत्यु की भांति उन्हें अंक में लेकर लंकापुरी में प्रवेश किया। वहां पृथक पृथक विशाल राजमार्ग बने हुए थे। पुरी के द्वार पर बहुत से राक्षस इधर उधर फैले हुए थे तथा उस नगरी का विस्तार बहुत बड़ा था। उसमें जाकर रावण ने अपने अंतःपुर में प्रवेश किया। कजरारे नेत्र प्रांत वाली सीता शोक और मोह में डूबी हुई थी। रावण ने उन्हें अंतःपुर में रख दिया, मानो मयासुर ने मूर्तिमती आसुरी माया को वहां स्थापित कर दिया हो। इसके बाद दशग्रीव ने भयंकर आकार वाली पिशाचिनों को बुलाकर कहा, तुम सब सावधानी के साथ सीता की रक्षा करो। कोई भी स्त्री या पुरुष मेरी आज्ञा के बिना सीता को देखने या इनसे मिलने ना पाए। उन्हें मोती, मणि, सुवर्ण, वस्त्र और आभूषण आदि जिस जिस वस्तु की इच्छा हो वो तुरंत दी जाए, इसके लिए मेरी खुली आज्ञा है। तुम लोगों में से जो कोई भी जानकर या बिना जाने विदेह कुमारी सीता से कोई अप्रिय बात कहेगी, मैं समझूंगा उसे अपना जीवन प्यारा नहीं है। राक्षसियों को वैसी आज्ञा देकर प्रतापी राक्षस राज अब आगे क्या करना चाहिए, ये सोचता हुआ अंतःपुर से बाहर निकला और कच्चे मांस का आहार करने वाले 8 महापराक्रमी राक्षसों से तत्काल मिला। उनसे मिलकर ब्रह्मा जी के वरदान से मोहित हुए महापराक्रमी रावण ने उसके बल और वीर्य की प्रशंसा करके उनसे इस प्रकार कहा, वीरों,
तुम लोग नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र साथ लेकर शीघ्र ही जनस्थान को, जहां पहले खर रहता था, जाओ। वो स्थान इस समय उजाड़ पड़ा है। वहां के सभी राक्षस मार डाले गए हैं। उस सूने जनस्थान में तुम लोग अपने ही बल पौरुष का भरोसा करके भय को दूर हटाकर रहो। मैंने वहां बहुत बड़ी सेना के साथ महापराक्रमी खर और दूषण को बसा रखा था, किंतु वे सब के सब युद्ध में राम के बाणों से मारे गए। इससे मेरे मन में अपूर्व क्रोध जाग उठा है और वह धैर्य की सीमा से ऊपर उठकर बढ़ने लगा है। इसीलिए राम के साथ मेरा बड़ा भारी और भयंकर वैर ठन गया है। मैं अपने महान शत्रु से उस वैर का बदला लेना चाहता हूं। उस शत्रु को संग्राम में मारे बिना मैं चैन से सो नहीं सकूंगा। राम ने खर और दूषण का वध किया है, अतः मैं भी इस समय उन्हें मारकर जब बदला चुका लूंगा तभी मुझे शांति मिलेगी। जैसे निर्धन मनुष्य धन पाकर संतुष्ट होता है, उसी प्रकार मैं राम का वध करके शांति पा सकूंगा। जनस्थान में रहकर तुम लोग रामचंद्र का समाचार जानो और वे कब क्या कर रहे हैं इसका ठीक ठीक पता लगाते रहो, और जो कुछ मालूम हो उसकी सूचना मेरे पास भेज दिया करो। तुम सभी निशाचर सावधानी के साथ वहां जाना और राम के वध के लिए सदा प्रयत्न करते रहना। मुझे अनेक बार युद्ध के मुहाने पर तुम लोगों के बल का परिचय मिल चुका है, इसीलिए इस जनस्थान में मैंने तुम ही लोगों को रखने का निश्चय किया है। रावण की ये महान प्रयोजन से भरी हुई प्रिय बातें सुनकर वे आठों राक्षस उसे प्रणाम करके अदृश्य हो एक साथ ही लंका को छोड़कर जनस्थान की ओर प्रस्थित हो गए। तदनंतर मिथिलेश कुमारी सीता को पाकर उन्हें राक्षसियों की देखरेख में सौंपकर रावण को बड़ा हर्ष हुआ। श्री राम के साथ भारी वैर ठान कर वह राक्षस मोहवश आनंद मनाने लगा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 54वां सर्ग पूरा हुआ।